अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद आमिर तारकिया जहांगीरिया रूहानी सेंटर की जानिब से आज आपकी खिदमत में हर किस्म की जायज़ हाजत और मुराद पूरी करने के लिए ये अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और ये अमल आयत कुतुब शुमाली के ज़रिए आप हर किस्म की हाजत पूरी कर सकते हैं। ये अमल 21 रोज़ का अमल है और इस अमल के लिए आपको सबसे पहले परहेज़ करना होगा, यानी आपको हर किस्म का गोश्त से परहेज़ करना होगा इस अमल को पढ़ने से पहले। ये 21 दिन का अमल है और इसका तरीका ये है, 2 रकत नमाज क़ज़ाए हाजत पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसका सवाब वक्त के कुतुब आलम, यानी कि इस वक्त के जो कुतुब हैं उनको इसाल करेंगे। फिर उसके बाद आप अपना अमल शुरू करें और इस अमल को 40 मरतबा आपने पढ़ना है और दुरूद इब्राहीमी आपने 7 मरतबा या 21 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है। अगर आप आयत कुतुब के साथ दुरूद इब्राहीमी पढ़ेंगे तो इसकी तासीर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। और फिर उसके बाद 40 मरतबा जब आप पढ़ लें तो इससे पहले एक काम ये करें कि रोज़ आप थोड़े से गंदम, दाल, ये 2 चीज़ें, या इसमें आप बाजरा भी मिला सकते हैं, ये 3 चीज़ें मिला लें। फिर जब आप अमल पढ़ लें तो उस पर दम कर दें। दम करने के बाद दूसरे दिन आप इन चीज़ों को, ये जो आपने दाल और बाजरा, ये चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं, ये आप कबूतरों को डाल दें। इस तरह आप 21 दिन तक ये अमल करें। हर किस्म की हाजत, हर किस्म की मुराद, जो भी आपके दिल की तमन्ना है, अगर आप चाहते हैं कि किसी अच्छी जगह नौकरी मिल जाए मुकद्दमे के लिए, और जो भी आपकी जायज़, मगर याद रखें इस अमल को सिर्फ़ जायज़ मकसद के लिए करना है, किसी भी नाजायज़ काम के लिए इस अमल को ना कीजिएगा, वरना नुकसान के ज़िम्मेदार होंगे। और यही अमल जो लोग पसंद की शादी करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बेहतरीन और नायाब अमल है। तो जो लोग शादी करना चाहते हैं वो इसमें दाल, बाजरा, इन दोनों चीज़ों के साथ चीनी भी मिक्स कर लें। मिसाल के तौर पर आपने थोड़ी सी चीनी ली है, थोड़ी सी दाल ले लें, थोड़ा सा बाजरा ले लें। अब इन 3 चीज़ों को मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद ये चीज़ें जो है आप कब्रिस्तान में डाल दें। अगर कबूतर, बाज़ ऐसी जगह हैं जहाँ पर कबूतर नहीं होते, तो ऐसे लोग उन लोगों को भी दे सकते हैं कि जिनके घर में कबूतर होते हैं, आप उनको भी ये चीज़ दे सकते हैं। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप ये कब्रिस्तान में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये शादी के लिए बहुत बेहतरीन और नायाब अमल है। मगर इस अमल को शादी के लिए जो करना चाहे वो करे, लेकिन नाजायज़ किसी भी काम में इस अमल को इस्तेमाल ना करें। इसके साथ ही मैं आपको एक और अमल बताने जा रहा हूँ जो कि 3 दिन का अमल है। ये अमल आप ख़ास मजबूरी में, किसी भी मजबूरी के आलम में इस अमल को कर सकते हैं, जैसे मुक़द्दमेबाज़ी में कामयाबी के लिए, या फिर किसी दुश्मन से, किसी ज़ालिम से निजात के लिए, या फिर आपका इंटरव्यू है और आपके पास दिन कम है तो आप इस अमल को कर सकते हैं। यानी तेज़ रिज़ल्ट के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं, मगर ये अमल मजबूरी में करें। और इसके अलावा जो लोग अमल करना चाहते हैं, जो 21 दिन का अमल बताया गया है, वो 21 दिन का अमल करें। अमल 3 दिन का है। इसमें सबसे पहले आप एहराम का बंदोबस्त करें, यानी जब आप ज़ोहर की नमाज़ के बाद आयत कुतुब शुमाली आपने
133 مرتبہ احرام باندھ کر اس عمل کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ 11 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، اور روز 3 یا 7 غریبوں کو آپ نے کھانا کھلانا ہے، جتنی آپ کی توفیق ہو، کم سے کم 3 غریبوں کو آپ نے کھانا کھلانا ہے لازمی۔ اور ظہر سے لے کے عصر تک آپ نے اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے، 133 بار آیت کتب شمالی۔ جب آپ پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کی ہر قسم کی حاجت، ہر قسم کی جائز حاجت آپ کی پوری ہوگی۔ اور جو لوگ یہ عمل کرنا چاہیں وہ ہم سے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔